Welcome back to BBVN online classes. Today the topic is a domain. A domain name is a unique name that identifies a website. Domain name जैसा कि अपन ने पढ़ा था URL. URL को अपन जनरली क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं. पर अगर अपन बात करें पर्टिकुलर डोमेन की तो जो URL जैसे अगर अपन ने लिखा है www.google.com तो जो लास्ट में 2 या 3 कैरेक्टर अपने होते हैं .com, .in, .gov, देन उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे डोमेन नेम कहते हैं. और जनरली अपना जो URL होता है उसे भी डोमेन कहा जाता है. इट मीन्स URL क्या करता है? URL इट इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज. हर एक वेब पेज का यूनिक एड्रेस क्या होता है? URL होता है. वैसे ही जो डोमेन नेम है जनरली किसी भी वेबसाइट है उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसका जेनेरिक बिहेवियर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज अ डोमेन नेम सिस्टम, DNS. द डोमेन नेम सिस्टम ऑब्टेनिंग IP एड्रेस फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग URL. इट मीन्स जब आप कोई भी एड्रेस अपनी एड्रेस बार में लिखते हो तो वो कैरेक्टर एड्रेस लिखा जाता है. पर आप लोग जानते हो कि हर एक जो कंप्यूटर होता है, चाहे वो सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, वो कंप्यूटर किस पे काम करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? वो होगा उसका IP एड्रेस. तो किसी भी कैरेक्टर एड्रेस को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए, या अपन कहते हैं कि उस कैरेक्टर एड्रेस से IP एड्रेस लेने के लिए क्या यूज होता है? डोमेन नेम सिस्टम. कि अपन कभी किसी पेज के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो वो पेज अपना ओपन कैसे होता है? ओपन ऐसे होता है कि आप अगर कोई भी कैरेक्टर एड्रेस इनपुट करते हो तो वो कैरेक्टर एड्रेस किस में चेंज होता है? IP एड्रेस में. देन उस डिवाइस पे आपका लिंक बनता है. तो जनरली अपन कहते हैं कि द डोमेन नेम सिस्टम मीन्स द डोमेन नेम सिस्टम ऑब्टेनिंग IP एड्रेस फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग URL. Every domain name has a suffix that indicates which top level domain it belongs to. There are only a limited number of such domain. For example, जनरली अपन ये कहते हैं कि डोमेन नेम हमेशा आपके किसी भी URL में, या अपन कहते हैं जो सर्वर नेम होता है उसके लास्ट में लिखा जाता है. जैसे लाइक .com, अगर कोई कॉमर्शियल फॉर्म्स है उसके लिए .com यूज किया जाता है. .edu मीन्स कोई एजुकेशनल फॉर्म हो सकती है. .gov इट मीन्स कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. MIL मिलिट्री साइट हो सकती है. नेट इट मीन्स कोई ISP हो सकता है. नेक्स्ट आता है ORG मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. CO इट मीन्स जो लिस्टेड कंपनीज है, जो सेबी से लिस्टेड है, उनके लिए .co मिलता है. या फिर अपन कह सकते हैं TV फॉर TV चैनल्स, या TV कंपनी जो होती है उनके लिए क्या आता है? TV अपना जो डोमेन नेम आता है. ऐसे एक आता है कंट्री डोमेन. कंट्री डोमेन पर्टिकुलर किसी कंट्री से रिलेटेड होता है. जैसे लाइक AU ऑस्ट्रेलिया, IN इंडिया, JP जापान के लिए आता है. ऐसे अपना आता है CA कनाडा के लिए, DK डेनमार्क के लिए, FR आता है फ्रांस के लिए, NG न्यूजीलैंड, या फिर अपन कह सकते हैं UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम. तो ये अपने जो क्या आते हैं? डोमेन नेम आते हैं. नेक्स्ट इज URL टाइप्स. देखिए अपन ने URL पढ़ा था. URL क्या होता है? इट इज़ ए यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज. हर एक पेज का, एवरी वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस होता है वो URL होता है. अब यहाँ पे अपन बात करें कि टाइप्स क्या होते हैं URL के. तो टाइप्स यहाँ पे 2 टाइप का URL होता है. एक होता है एब्सोल्यूट URL और एक होता है रिलेटिव URL. अब अपन बात करें एब्सोल्यूट URL की. देखिए अगर अपन कोई एग्जाम्पल से सीखें कि एब्सोल्यूट URL क्या होता है, तो अगर अपन को पेमेंट करना है और वो करना है अपन को Paytm के थ्रू, और आप सिस्टम पे बैठे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले Paytm के होम पेज पे जाओगे. उसके बाद में आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद में बहुत सारे रिचार्ज है. सपोज दैट अपन को वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो अपन को पे करना है. तो अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे का जो भी अपना लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे. अब सपोज दैट आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई मेरे से रिचार्ज नहीं हो पा रहा और आप मेरे को लिंक शेयर करें. तो आप क्या करोगे? उसी लिंक को एड्रेस बार से कॉपी करके और देन क्या करोगे? शेयर करोगे. इट मीन्स आपका जो फ्रेंड जब उस लिंक को ओपन करेगा तो वो सीधे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले पेज पे जाएगा. तो कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि उसे अपन कहते हैं एब्सोल्यूट URL. इट मीन्स एन एब्सोल्यूट URL गिव कंप्लीट लोकेशन इंफॉर्मेशन.
ये क्या करता है, कंप्लीट जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है. इट बिगिंस विद अ प्रोटोकॉल लाइक HTTP इंक्लूडिंग एवरी डिटेल. जनरली कोई भी URL होता है वो HTTP या फिर HTTPS से स्टार्ट होता है. फॉर ब्राउजिंग एब्सोल्यूट URL टाइप इन द एड्रेस बार ऑफ ए वेब ब्राउजर. कि अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं और आप एब्सोल्यूट URL टाइप करते हैं तो आप कहाँ पे टाइप करेंगे, अपने एड्रेस बार के अंदर. आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि HTTP देन paytm.com इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट. इट मीन्स ये कंप्लीट आपका URL होगा. इससे अपन क्या कहेंगे, जो एब्सोल्यूट URL कहेंगे. नेक्स्ट आता है, वो आता है रिलेटिव URL. द रिलेटिव URL आर यूज फॉर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स being used as a content in web page. जनरली जो आपका रिलेटिव URL होता है वो किसके लिए यूज होता है, पर्टिकुलर किसी अटैचमेंट के लिए हो सकता है, कोई फाइल के लिए हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कोई इमेज के लिए हो सकता है, या अपन कोई भी हाइपरटेक्स्ट बनाते हैं उसके लिए हो सकता है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि अगर अपन किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हो, एक पर्टिकुलर पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, इट मीन्स आप सर्फिंग करते हो, नेविगेशन करते हो, तो आपको वापस अपने होम पेज पे आना होता है. तो आप क्या करते हो, आपके पास एक हाइपरटेक्स्ट मिलता है जिस पे क्लिक करके आप होम टेब पे आ जाते हो. उससे अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव URL. इट मीन्स ये किससे रिलेटेड होगा, होम पेज से रिलेटेड होगा. तो ये अपना URL टाइप्स. द नेक्स्ट इज वेबसाइट. A website or a site is a group of related web pages hosted on a web server and are linked together and share a common interface design. It means आपका वेबसाइट क्या होगा, वेबसाइट अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वेब पेज है जो हॉस्टेड है कहाँ पे, वेब सर्वर के ऊपर, एंड आर लिंक टुगेदर, जो एक साथ लिंक है. इट मीन्स उसके जो वेब पेज है वो सारे एक दूसरे से लिंक है. एंड शेयर ए कॉमन इंटरफेस डिजाइन, जो क्या करता है, कॉमन इंटरफेस डिजाइन है वो आपको शेयर करता है. इट मीन्स आपकी वेबसाइट है उसका लुक है वो जनरली हर एक पेज का सेम ही होगा. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट के कंपोनेंट क्या होंगे, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है वेब होस्ट. वेब होस्ट मीन्स होस्टिंग इज वेयर ए वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड. इट मीन्स जहाँ पे आपकी वेबसाइट है वो फिजिकली लोकेटेड है वो क्या होगा, आपका होस्ट. जैसे अपन कहते हैं कि जैसे आपकी वेबसाइट है किससे रिलेटेड है, किस वेब सर्वर पे वो रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट आता है वो आता है एड्रेस. एड्रेस इट मीन्स दिस इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, या अपन उसको क्या कर सकते हैं, URL. व्हेन समवन आस्क्स टू सी ए वेबसाइट देन ही और सी नीड टू पुट दिस एड्रेस इन द वेब ब्राउजर एड्रेस बार. नेक्स्ट इज होम पेज. Every website has a home page. It is the first page of website that appear when a viewers go to the website. Next is design. It is the overall look and feel the website has a result of proper use and integration elements like a navigation menu, graphics, layouts, etc. Next आता है वो आता है अपना content. All the web pages contain the website together make up the content of the website. It means बहुत सारे कंटेंट जिससे अपनी वेबसाइट बनी है, लाइक किससे रिलेटेड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, कंटेंट में आती है. नेक्स्ट इज अ वेब पेज. वेब पेज. ए वेब पेज इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू द www and viewable by anyone connected to the internet having a browser. It means वेब ब्राउजर यहाँ वेब पेज यहाँ पे क्या होगा, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा जो www से लिंक होगा और जिसको कोई भी देख सकता है जो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है अपने ब्राउजर के ऊपर. नेक्स्ट इज कंपोनेंट. अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो जिसमें आता है कि जो आपके कंपोनेंट है वो दो टाइप के होते हैं वेब पेज के, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है कंटेंट वाइज. अगर कंटेंट वाइज अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो उसमें आता है टेक्स्ट कैसा हो, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज, वीडियो, हाइपरलिंक एक्सेट्रा. एंड अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं पेज का टाइटल क्या हो, या अपन कह सकते हैं हेडर सेक्शन में आपने क्या डाला है, बॉडी ऑफ द पेज में क्या हो,
या नेविगेशनल लिंक अपने क्या क्या दे रखे हैं, हाइपरटेक्स्ट अपन ने क्या क्या दे रखे हैं, और ऐसे आता अपना फूटर, इट मीन्स द बॉटम सेक्शन ऑफ ए वेब पेज, कैसा आपका शो। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके कंपोनेंट ऑफ ए वेब पेज के अंदर।